उमक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीं महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, आपके साथ आपके अपने चैनल पर। नवरात्र में भगवती की आराधना कर हम अपने जीवन में कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, यही इस कार्यक्रम का हमारा थीम है, उद्देश्य है। माँ भगवती का स्वरूप बड़ा विचित्र है। देवता भी नहीं समझ पाते कि क्या स्वरूप है भगवती का, तो मैं मूढ़ और कैसे अपने ज्ञान के माध्यम से उनको समझ सकता हूँ। नवरात्र में भगवती की आराधना करने का सबसे सुंदर प्रार्थना के रूप में जो मंत्र है वो है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों के अंदर भगवती के विभिन्न स्वरूपों का सुंदर वर्णन, उनकी कथा का दिव्य वर्णन उपस्थित है। द्वितीय अध्याय जो है वो साक्षात भगवती की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि महिषासुर नाम के राक्षस ने जब पूरे विश्व में, संसार में विध्वंस मचा दिया था, समस्त देवताओं को भी इस धरा को छोड़कर कहीं छुपना पड़ा, तब जाकर उनके प्राणों की रक्षा हो पाई। ऐसे में वो आकाश मार्ग में स्थित होकर चिंतन कर रहे थे कि इस विपदा का कैसे कोई रास्ता निकले। तो कहा जाता है कि उन सब के चिंतन करते हुए एक प्रकाश पुंज उन सबके शरीर से निकला और आकाश में एक स्त्री रूप में परिवर्तित होता चला गया। जब सब लोग वो चिंतन कर रहे थे, तो विचार कर रहे थे, तो क्या था, ऊर्जा का संचार हो रहा था। उस ऊर्जा ने एक समय सम्मिलित जब ऊर्जा हुई तो उस ऊर्जा ने एक प्रकाश पुंज के रूप में स्थान लिया और एक स्त्री के रूप में ध्यान लिया। अवतरण हुआ स्त्री के रूप में, तो समस्त देवता बोले काशी त्वम महादेवी थी। दिव्य अथर्व शीर्ष के अंदर इस मंत्र को कहा गया, काशी तुम महादेवी थी साब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च आनंदो अहम विज्ञान अहम ब्रह्मवाणी वेदितव्यम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोम अविद्याहम विद्याहम। यानी भगवती जब समस्त देवताओं ने कहा काशी तुम महादेवी थी, हे महादेवी आप कौन हैं, तब भगवती बोलती हैं साब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मत्तः पूर्ति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च हम आनंदो, इस संसार में मैं सब कुछ हूं। आनंद और समस्त भाव जो भी संसार में हो सकता है मैं वही हूं। ये तब जाकर देवताओं ने समक्ष कहा। किस लिए उत्पन्न हुई भगवती? आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए। यानी देवता जब परेशान थे, चिंतन कर रहे थे, तो कहा जाता है कि वो भगवती के स्वरूप में प्रकाश पुंज उपस्थित हुआ और उस भगवती के स्वरूप में कहा जाता है समस्त देवताओं ने जब उन्होंने कहा कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै स्तम नमः नमः प्रकृति भद्राय नयता प्रणतास्मदाम, और नमस्कार किया और अपने आयुध भगवान विष्णु ने चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने वहां पर अपना समस्त शक्ति दी, शिव ने त्रिशूल दिया, हिमालय ने वहां मां भगवती को अपना सिंह दे दिया, समस्त देवताओं ने, इंद्र ने वज्र दिया अपनी शक्ति के अनुसार से। उन सब की सम्मिलित शक्ति जब एकत्र हुई और उन्होंने उस शक्ति ने जाकर उस महिषासुर नाम के राक्षस का संहार किया। यह है भगवती का स्वरूप जो द्वितीय अध्याय के अंदर दिव्य अथर्वशीर्ष के अंदर उस प्रार्थना के स्वरूप में उस सूत्र को बताया गया है। आज नवरात्र के चतुर्थ दिवस पर हम मां भगवती कुष्मांडा का ध्यान करते हैं। इस संसार की उत्पत्ति किससे हुई? कुष्मांड से हुई। उस कुष्मांड स्वरूप में भगवती का ध्यान करने की बात की गई। ये अंड पिंड सिद्धांत के अनुसार से भी कहा गया यावत पिंड तथा ब्रह्मांडे, कि इस प्रकार का जो पिंड है वो वास्तविक तौर पर जो मनुष्य है वो एक पिंड स्वरूप है और ब्रह्मांड का एक ग्लोब मात्र है, एक अंड स्वरूप में विद्यमान है। उसी सूत्र से कहा जाता है भगवती के ही गर्भ से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनको कुष्मांड स्वरूप में ध्यान करने की बात कही गई है। तो हमें बस इस सूत्र से समझना चाहिए जो मैंने आपको दिव्य अथर्वशीर्ष का जो मंत्र सुनाया, जिसमें भगवती की प्रादुर्भाव का रहस्य बताया गया है कि जब हम संसार में लगातार अपनी परेशानी का और भगवती का ध्यान, रास्ता निकालने का चिंतन करते हैं, तो हमारी वो विचार शक्ति है वही कार्य करके लाती है। जितनी पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होगी,
हम तो परेशानी का नहीं सोचते, हम परेशानी निवारण नहीं सोचते, हम 24 घंटे परेशानी 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 कहीं सोचते तो परेशानी हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। देवता उस चिंतन करने के उपरांत उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो निष्कर्ष उनकी विचार शक्ति के द्वारा स्वयं एकाग्र होकर उस दिव्य शक्ति के रूप में उपस्थित हो गया। तो यह है आपकी एकाग्र शक्ति का चमत्कार। नवरात्र वही शुभ अवसर है कि अपना चिंतन जितना पवित्र आप करेंगे, वो चिंतन आपके जीवन में चमत्कार उपस्थित कर देगा और आपकी मनोकामना सिद्धि का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो माँ भगवती की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है, नवरात्र है, और ऐसे में चिंतन कर माँ भगवती का मंत्र जप करते हुए जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। और कुष्मांड स्वरूप में माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज के दिन उनका जप कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ये सुंदर स्वरूप माँ भगवती का आपके समक्ष विद्यमान है, बड़ा चमत्कारी स्वरूप है, और इनके समक्ष उपस्थित होकर दिल्ली में माँ विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में स्थित हैं, और इनके आगे जब से यहाँ प्रतिष्ठित हुई उसी समय से यहाँ पर नित्य 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। सोचें, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, और आज हमारे वैदिक मंदिरों में, सनातन मंदिरों में यज्ञ शून्य हो गया। संसार में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और माँ भगवती का प्रादुर्भाव जब इस संसार में, हमारे इस आश्रम में जब से हुआ 1947 के आसपास से, तब से यहाँ अहर्निश 8 घंटे नित्य यज्ञ होता है। और उसी का चमत्कार है कि जीवन में बहुत से लोगों की, हजारों लोगों की मनोकामना सिद्धि होती है। तो आप भी इस नवरात्र पर माँ भगवती का दर्शन कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नवरात्र में माँ भगवती आप समस्त लोगों की समस्त मनोकामनाएं, सिद्ध मनोकामनाएं सिद्ध करें, जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे हैं तो हमारे जो नंबर्स आपके सामने नीचे चल रहे हैं उन पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। अपने प्रश्नों का खासतौर पर निवारण जानने के लिए हमारे समक्ष उन प्रश्नों को रख सकते हैं। आपके समस्त प्रश्न, साधना में कहाँ दिक्कत आ रही है, साधना में सिद्धि क्यों नहीं हो रही है, उन सब चिंतन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आपके समक्ष उपस्थित किया है। अपने प्रश्नों को हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके प्रश्नों का निवारण हो, जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। नमस्कार।